नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी में कुछ टर्म्स हैं जिसको समझना, प्रोबेबिलिटी में आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं, इन टर्म्स को समझना ज़रूरी है। तो चलिए पहले टर्म्स को समझते हैं कि ये सब टर्म्स क्या क्या होता है। तो पहले तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स को पहले ही लिख रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है ना। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी और सर्टेनिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। मतलब किसी भी इवेंट के होने का क्या डिग्री, होने का या ना होने का क्या डिग्री है या क्या पॉसिबिलिटीज़ है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी है, मतलब चांसेस। सिंपल भाषा में अगर समझें तो ये चांसेस, किसी भी घटना के होने का चांसेस कितना है ना। अगर हम लोग टॉस करते हैं है ना, जब क्रिकेट खेलते हैं तो हम कॉइन से टॉस करते हैं, तो उसमें क्या चांसेस है कि आप जीतेंगे, क्या चांसेस है कि आप हारेंगे। तो इसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी में एक्सप्रेस करते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है, किसी भी घटना के होने या ना होने का डिग्री है ना। तो डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी एंड सर्टेनिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। अब इसमें ये हो गया, समझ में आ गया ये प्रोबेबिलिटी। तो इसमें कुछ कुछ टर्म्स है जो बार बार क्वेश्चन में यूज़ होते हैं, तो इन सारे टर्म्स का मतलब समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बार बार क्या यूज़ होंगे, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है गिव्स वेल डिफाइंड आउटकम्स। मतलब एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी अगर एक्टिविटी करते हैं या कुछ भी काम करते हैं या कुछ किसी काम को हम करते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो वेल डिफाइंड होती हैं। जैसे कि हम एक लूडो के गोटी को अगर फेंकते हैं, अगर हम अगर एक डाई को फेंकते हैं, तो एक डाई को फेंकने पर हमारे पास क्या क्या आउटकम आ सकता है। एक डाई को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 यही सब आउटकम आ सकता है ना। यही सब आउटकम आ सकता है, इसके अलावा और कोई दूसरा आउटकम नहीं आ सकता है ना। ऐसा नहीं कि लूडो के गोटी को फेंकेंगे तो कुछ भी आउटकम आ जाए, ऐसा नहीं ना। 8 9 10 11 12 ऐसा तो नहीं है, वेल डिफाइंड। सबको पता है कि लूडो के गोटी में जो 6 फेस होते हैं, तो 6 फेस में क्या क्या नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा कुछ दूसरा नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड, जो पहले से ही, मतलब क्या होता है, जो फिक्स होता है ना, उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। ऐसा नहीं कि लूडो के गोटी को फेंकेंगे तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, किसी किसी में होता है, किसी को अलग पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, उसमें कुछ हो सकता है, अलग बात है। लेकिन जो अगर हम डाई की बात करेंगे तो उस डाई में हमेशा 1 2 3 4 5 6 नंबर ही होता है, इसके अलावा और कोई दूसरा कोई नंबर नहीं होता है। इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। तो कोई भी अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें से कोई भी हम एक्ट करते हैं या कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें आपको वेल डिफाइंड आउटकम्स दिखाई देते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर आप करते हैं, प्रोबेबिलिटी की भाषा में अगर बोले तो अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें आपको वेल डिफाइंड आउटकम्स नज़र आते हैं, है ना, जो सबके लिए इक्वल हो, है ना। उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। या फिर एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें आपको वेल डिफाइंड आउटकम्स नज़र आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट है। वेल डिफाइंड का मतलब अगर आप लूडो का गोटी फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6 नज़र आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होगा। कॉइन अगर आप फेंकेंगे तो आपको हेड और टेल ही उसमें मिलेंगे, दूसरा कुछ नहीं होगा, है ना।
अलग बात है अगर दोनों साइड टेल टेल कर दिया जाए, लेकिन एक नॉर्मल टेल को अगर आप फेंकेंगे तो आपको हेड और टेल ही नज़र आएगा, है ना, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। कुछ भी आप ऑपरेशन करते हैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि इसमें आपको कोई भी यूनिक आउटकम्स नहीं दिखता है। यूनिक आउटकम का मतलब अगर मैं लूडो की गोटी को फेंकता हूँ, डाई को फेंकता हूँ, है ना, अगर मैं डाई को फेंकता हूँ, ये डाई वो मत समझ लेना कि वो नहीं है ना। डाई का मतलब ये डाइस, जिसको बहुत लोग डाइस, है ना, डाइस मतलब डाई का प्लूरल है। तो अगर आप एक लूडो के गोटी को या डाई को फेंकते हैं तो उसमें अगर आप क्या कर दें, इसमें अगर आप कुछ छेड़छाड़ कर दें, लूडो के गोटी के 6 फेस में से 3 फेस में आप 6 ही कर दें, बाकी 3 फेस में आप 3 4 2 इस तरह का आप उसमें कुछ चेंजिंग कर दें। जो नॉर्मल गोटी होता है, नॉर्मल डाई होता है, वो 1 2 3 4 5 6 होता है। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा बेईमानी कर दें, मतलब अगर आप 1 2 3 4 5 6 की जगह पे 3 फेस पे आप 6 ही कर दें, ताकि अगर मैं एक्सपेरिमेंट करूं तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहे कि 6 आ जाए, है ना। इस पर्पज़ से कि मेरे को 6 चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस 6 आने का ज़्यादा हो, इस वजह से आप क्या करते हैं, इसमें आप छेड़छाड़ कर देते हैं कि इसमें 6 कर दिए, इसमें भी 6 कर दिए, इसमें भी 6 कर दिए, मतलब 6 में से 3 फेस में आप 6 ही लाएं। तो इसको हम लोग, तो क्या होगा, या फिर सब में 6 कर दें, 6 फेस में अगर आप 6 कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे एक यूनिक आउटकम मिलेगा आपको। किधर से भी फेंके, कैसे भी फेंके, तो आपको क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। तो इसको बोलते हैं यूनिक आउटकम मिलता है आपको, एक यूनिक आउटकम मिलता है अगर आप इसमें छेड़छाड़ कर देते हैं, है ना, अगर आप इसमें छेड़छाड़ कर देते हैं, यानी अगर आप 6 में से अगर आप 6 कर दें तो क्या होगा, आपको 6 ही मिलेगा। अगर आप डाई को फेंकेंगे तो आपको 6 ही मिलेगा। तो इसको बोलते हैं यूनिक आउटकम। तो एक ऐसा ऑपरेशन या ऐसा एक्सपेरिमेंट जो आपको यूनिक आउटकम नहीं दे, बल्कि बल्कि आपको सेवरल पॉसिबल आउटकम्स दे। सेवरल पॉसिबल आउटकम का मतलब डाई फेंकने पर आपको 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी आ सकता है, मतलब उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है ना। इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब कोई एक चीज़ बार बार नहीं आए, है ना, कोई चीज़ एक चीज़ आपको बार बार नहीं मिले, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसमें आपको सेवरल पॉसिबल आउटकम दिख सकता है। अगर आप डाई फेंकेंगे तो उसमें आपको 1 2 3 4 5 6 मिल सकता है, मिलने का चांसेस रहता है। लेकिन और एक कार्ड लेते हैं तो कार्ड में 52 कार्ड्स होता है ना, उसमें आपको 1 नहीं 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 10 तक आपको नंबर मिलने का चांसेस होता है, किंग मिलता है, एस मिलता है ना, तो ये सारा चीज़ आपको मिलने का चांसेस रहता है। लेकिन अगर 52 कार्ड में, अगर 52 कार्ड में से 26 कार्ड में अगर आप क्या कर दें, या 52 कार्ड में ही अगर आप किंग कर दें, तो आपको क्या मिलेगा, आप कोई भी चीज़ कार्ड को अगर आप कहीं से भी एक सफल करके आप उसमें से एक कार्ड निकालोगे तो आपको किंग ही मिलेगा। तो इसको बोलते हैं यूनिक आउटकम, है ना, इसको क्या बोलते हैं, यूनिक आउटकम। लेकिन अगर आप उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं, है ना, नॉर्मल कार्ड होता है जो नॉर्मल कार्ड होता है ना, तो उसमें अगर आप कोई एक कार्ड निकालते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो आपको पॉसिबिलिटीज़ रहता है कि 52 कार्ड जो है, जो अलग अलग होता है, वो सारी चीज़ें आने का पॉसिबिलिटीज़ होता है ना, सेवरल पॉसिबल आउटकम मिलने का चांसेस रहता है। ठीक है, अब आता है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होता है, समझ गए। सैम्पल स्पेस
कि अगर एक डाई को फेंके तो सैंपल स्पेस क्या क्या आने का चांसेस है। अगर आप एक डाई को फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, इसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस। इसको शॉर्ट में एस से दिखाते हैं, है ना, एस से रिप्रेजेंट करते हैं सैंपल स्पेस। अगर आप खेलने वाला जो कार्ड होता है उस कार्ड में देखते हैं, है ना, कार्ड को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें आपको 52 कार्ड आपको मिलेंगे, है ना। तो इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। जैसे अगर आप 2 कॉइन को फेंकते हैं, 2 कॉइन्स को अगर आप फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस क्या क्या होगा, हेड हेड हो सकता है, हेड टेल, टेल हेड, टेल। बहुत कोई को समझ में नहीं आता है कि ये हेड ये क्या लिखे। कहने का मतलब है अगर 2 कॉइन को अगर मैं फेंकूं तो ऐसा होगा, एक कॉइन में हेड आ सकता है, इसमें भी तो हेड आ सकता है, तो वो उसको मैंने एच से दिखाया है। हो सकता है कि इसमें हेड आ जाए, इसमें टेल आ जाए, उसको मैंने एच टी लिखा है। हो सकता है इसमें टेल आ जाए, इसमें हेड आ जाए, तो उसको मैंने टी एच लिखा है। हो सकता है दोनों में टेल आ जाए तो उसको मैंने टी टी से दिखाया है ना। तो उसको इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि कोई भी इक्वली लाइकली का मतलब होता है कोई भी आउटकम ज़्यादा, एक के कंपैरिजन में ज़्यादा आने का चांसेस ना दिखे, है ना। जैसे कि मैंने क्या किया है, मैंने बताया था कि अगर आप एक डाई को फेंकते हैं तो उसमें अगर आप 6 फेस में से 4 फेस में अगर आप 6 6 6 ही कर देते हैं तो क्या होता है, इसमें आपको 6 आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और आप क्या करते हैं, उसमें आपको 6 ज़्यादा बार आता है ना। तो क्या होता है, ये आप कभी भी फेंकेंगे तो ज़्यादा चांसेस रहता है कि आपको 6 ही मिले। तो यहाँ पे इक्वली लाइकली का मतलब है ऐसा कोई पॉसिबिलिटीज़ ना हो जिसमें किसी भी इवेंट के होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो, है ना। आपको पहले से ये कुछ भी पता नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ना। कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं, ऐसा ऑपरेशन आपको उसमें, या फिर कोई भी एक ऐसा छेड़छाड़ नहीं करना है ताकि इससे आपको पता चले कि ये चीज़ ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। जैसे मैंने कॉइन अगर फेंकता हूँ, दोनों साइड अगर मैं एक कॉइन का एक पहलू, अगर इसमें कॉइन का एक पहलू में अगर मैं हेड कर दूँ, दूसरा में भी अगर हेड ही हो तो क्या होगा, आप फेंकेंगे तो ज़्यादातर क्या होगा, हेड ही आएगा, है ना। तो या फिर 52 कार्ड में से अगर मैं 26 या 50 कार्ड को ही अगर मैं क्या कर दूँ, सब में स्प्रेड कर दूँ, सब में स्प्रेड कर दो। 52 कार्ड में से 50 कार्ड को मैं स्प्रेड ही रखूँ, बाकी 2 कार्ड अलग अलग हो, तो क्या होगा, इसमें चांसेस ज़्यादा होगा कि स्प्रेड ही आए, है ना, स्प्रेड ही आए। तो आगे कार्ड के बारे में बात करेंगे, तो फ़िलहाल इतना ही समझिए कि अगर आप एक डाई को फेंकते हैं तो नॉर्मल डाई 1 2 3 4 5 6 होता है। इसमें अगर आप 6 में से 4 में अगर आप 4 फेसेस में से अगर आप सिर्फ 6 6 6 6 6 कर देते हैं 4 में, तो क्या होता है, अगर मैं फेंकूँगा तो ज़्यादातर चांसेस है कि 6 ही आएगा। तो ऐसा ऑपरेशन जिसमें ऐसा नहीं किया गया है ना, ये चीज़ ऐसा नहीं किया गया, मतलब छेड़छाड़ नहीं किया गया है जिसकी वजह से कोई एक पर्टिकुलर आउटकम ज़्यादा बार आए, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली, है ना। जैसे एक बॉक्स में मान के चलते हैं, एक बॉक्स है, इस बॉक्स में रेड बॉल है, रेड बॉल कितना है, 10 है, और
दो ब्लैक बॉल है, दो ब्लैक बॉल है, तो यहाँ पे चांसेस क्या है कि रेड बॉल ज़्यादातर आएगा, रेड बॉल ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे हमको पता है पहले से कि रेड बॉल ज़्यादा आएगा, है ना। रेड बॉल चांसेस है ज़्यादातर रेड बॉल आने का। या फिर हम क्या कर दें, दोनों को इक्वल कर दें तो रेड बॉल को थोड़ा सा बड़ा कर दें। तो इसमें क्या होगा, रेड बॉल के आने का हमको चांसेस ज़्यादा रहेगा, या निकालने का, अगर मैं इसको आँख मूंद के निकालूँ और थोड़ा सा साइज़ बड़ा छोटा कर दूँ तो आप रेड बॉल निकालने का चांसेस आप इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। या फिर जो ज़्यादा नंबर में है 10, ये रेड बॉल कितना है 10 है, नंबर ऑफ रेड बॉल यहाँ पे 10 है, तो यहाँ रेड बॉल आने का चांसेस ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों इक्वली होना चाहिए। अगर आप हाथ डालते हैं बिना देखे तो इसके भी आने का, आप ये इसके भी ब्लैक बॉल निकालने का भी चांसेस, रेड बॉल निकालने का भी चांसेस क्या हो, ये दोनों आप निकाल सकें, है ना, दोनों निकाल सकें, है ना। आपको इसमें ऐसा कुछ करना है कि ब्लैक बॉल भी आपके हाथ से निकल जाए, रेड बॉल भी निकलने के चांसेस हो जिसमें, है ना। ऐसा ना हो कि खाली आप हाथ डालें तो रेड बॉल ही निकल जाए, जितना बार आप हाथ डालें उतना बार आपको रेड बॉल ही मिले, ऐसा नहीं करना है। बस यही है, इक्वली लाइकली। ये क्वेश्चंस में बार बार आएंगे, अगर आप ये टर्म नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैं बस ये था, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होता है। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होता है ना। 0 से लेकर के 1 के बीच में ही होता है, या तो ये 0 भी हो सकता है, 0 और 1 के बीच में क्या आता है 0.1, 0.2, 0.3। हाँ, तो मैंने क्या बताया कि प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 0 से लेके 1 तक के बीच में ही होता है ना। मतलब 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, और इसके बीच में जो नंबर आता है पॉइंट में 0.1, 0.2, 0.3, है ना, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है 3/4, 5/6, मतलब ऐसा फ्रैक्शन, जिसमें कि न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा और डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा, है ना, हमेशा ऐसा ही होगा। या फिर दोनों इक्वल भी हो सकता है, अगर दोनों इक्वल होने का मतलब 1 है ना। या फिर ऊपर में 0, नीचे में कुछ नंबर हो सकता है, तो इसका मतलब 0 है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। और प्रोबेबिलिटी हमेशा देखिएगा, हमेशा न्यूमरेटर हमेशा छोटा रहेगा और डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि न्यूमरेटर ही बड़ा हो जाए, डिनोमिनेटर छोटा हो जाए। इसका मतलब अगर न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो इसका मतलब आपका जो प्रोबेबिलिटी आ रहा है वो 1 से ज़्यादा आ रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है ना। ऐसा कभी नहीं होगा, या तो दोनों इक्वल होगा, ठीक है। मैंने बताया कि हमेशा न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होगा। या तो दोनों इक्वल होगा, सेम हो सकता है, या तो हमेशा न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ठीक है। कभी भी न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा नहीं हो सकता, है ना। जैसे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 6/3, ऐसा नहीं होगा, ये गलत है ना। हो सकता है ऐसा 3/3, ऐसा हो सकता है, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है 0/3 या समथिंग, न्यूमरेटर 0 हो सकता है, मतलब मेरा जो वैल्यू होगा वो 0 हो सकता है ना। ये हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं होगा, है ना। तो चलिए अब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को बनाते हैं। एक क्वेश्चन है कि ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। एक कॉइन को
फेंका जाता है, एक कॉइन को फेंका जाता है ना, तो हेड के आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? 10th क्लास में आप लोग पढ़े हैं कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यही होता है फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसको प्रोबेबिलिटी को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिस चीज़ का फेवरेबल आउटकम को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इवेंट है ना, जो मैंने आपको बताया था इवेंट है ना, या एक्सपेरिमेंट या इवेंट इवेंट, एक्सपेरिमेंट नहीं, इवेंट। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को हम लोग एन ई से दिखाते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम को हम लोग एन एस से दिखाते हैं। तो ये फॉर्मूला बार बार यूज़ होगा, तो मैं ये फॉर्मूला नहीं लिखूँगा बार बार, मैं हमेशा आपको एन ई बाई एन एस लिखूँगा, ठीक है। तो एन ई का मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, है ना। नंबर ऑफ, एन का मतलब नंबर ऑफ टोटल आउटकम, मतलब सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम एक कॉइन को टॉस करेंगे, तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या क्या होगा? एन एस। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या क्या होगा? या तो हेड होगा या तो टेल होगा, मतलब एन एस कितना हो गया? 2 हो गया। हेड होगी, हेड भी हो सकता है, टेल भी आ सकता है, तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या हो गया? 2 हो गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया? 2 हो गया। क्वेश्चन में बोला है हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, गेटिंग ए हेड, तो एन ई। इस कॉइन में हेड कितना है? कॉइन में हेड 1 है, मतलब 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ई का मतलब जिस चीज़ का प्रोबेबिलिटी मांगा जा रहा है। ई का मतलब होता है कि जिस चीज़ का प्रोबेबिलिटी मांगा जा रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, ऐसा बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, हेड आने का प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा? एन ई बाय एन एस। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड इज इक्वल टू एन ई बाय एन एस। एन ई कितना है? 1, एन ई का वैल्यू 1, एन एस कितना हो जाएगा? एन एस हो जाएगा 2। ये हो गया आंसर। समझ में आ गया? एक सिंपल क्वेश्चन था, तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीन शॉट इसका ले सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थोड़ा इससे थोड़ा ऊंचे लेवल का क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि 3 अनबाइज्ड कॉइन्स, 3 अनबाइज्ड कॉइन आर टॉस्ड वंस। 3 कॉइन को एक साथ फेंका जाता है ना। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि तीनों के तीनों कॉइन में हेड ही आए? टू हेड, मतलब 2 हेड आए, 3 कॉइन में से 2 कॉइन में हेड आए, एक कॉइन में टेल आ जाए, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? उसके बाद एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट एक हेड होना चाहिए, है ना। एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? एटलीस्ट 2 हेड होना चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी है? तो चलिए पहले हम लोग
जब 3 कॉइन को फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस क्या क्या होगा? सैंपल स्पेसेस ऑफ 3 कॉइन्स आर क्या क्या होगा? हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल, ये सब सैंपल स्पेस आ सकता है। या तो अगर आप 3 कॉइन को फेंकेंगे तो या इसमें हेड 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 तीनों में हेड आ सकता है, या तो इसमें हेड हेड टेल, इसमें हेड इसमें हेड इसमें टेल आ सकता है, या तो फिर इसमें हेड टेल हेड हेड टेल हेड आ सकता है ना। मतलब इतना कितना सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे एन एस इज इक्वल टू कितना हो सकता है? 8 आएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर ए में एन ई कितना हो जाएगा? एन ई मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। इस क्वेश्चन नंबर 1 में ऑल हेड होना चाहिए, तीनों के तीनों कॉइन में हेड होना चाहिए, यहाँ भी हेड यहाँ भी हेड यहाँ भी हेड। इसका मतलब एक ही चांसेस है यहाँ पे। एन ई कितना हुआ है यहाँ पे? तीनों में हेड का कितना बार आ रहा है? एक ही जगह आ रहा है यहाँ पे, हेड हेड हेड, और तो कहीं नहीं है। ये आपका टेल 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 है, तीनों में टेल है, तो वो तो नहीं बोला है। बोला है यहाँ पे कि तीनों में हेड होना चाहिए। कितना बार आ रहा है? ये 8 बार में से एक ही बार ऐसा आ रहा है कि जिसमें 3 बार हेड हो, तो यहाँ पे ये 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पी ई इज इक्वल टू एन ई बाई एन एस। एन ई कितना है? 1/8 एन ई बाई मतलब 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और ये पहला क्वेश्चन था, और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो हेड आने का है ना, 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इस सैंपल स्पेस में हम देखेंगे कि कितने बार कितने आउटकम्स में इतना जोड़ा क्या हो सकता है? आउटकम्स आ सकता है। एक तीनों में हेड आ सकता है, 2 में हेड और 1 में टेल आ सकता है। यहाँ पे भी हेड, एक में हेड, पहला वाला में हेड, बीच में टेल, फिर इसमें हेड आ सकता है। इस तरह का है, तो इतना आउटकम आ सकता है। तो इन सभी आउटकम्स में से क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 2 हेड कितने बार, 2 हेड के आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे कितने बार किस में 2 हेड है। यहाँ पे 2 हेड है, एक यहाँ पे है 2, मतलब यहाँ पे 1 2 3 3 ही आउटकम ऐसा है जहाँ पे 2 हेड है, मतलब यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर बी में क्या है? एन ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। क्वेश्चन नंबर, और एन एस तो वही रहेगा क्योंकि यहाँ भी 3 ही कॉइन का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। मतलब एक ही क्वेश्चन में, मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट से 3-4 क्वेश्चन बना है ना, इसलिए
सबके लिए एन एस कितना होगा, 8 ही होगा, सबके लिए एन एस 8 ही होगा। तो यहाँ पे पी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ई इज इक्वल टू एन ई बाई एन एस 3/8, 3/8 मतलब ये हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आप अगर बना सकते हैं तो आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 एटलीस्ट एक क्वेश्चन नंबर 3 मैं समझा दे रहा हूँ, हो सकता है ये आपसे ना बने। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड। तो एटलीस्ट का मतलब होता है आप वन से ज़्यादा आपको लेना है, वन से ज़्यादा हेड कितने बार में आया है, वन से ज़्यादा हेड, वन को भी काउंट करना है और वन से ज़्यादा को भी काउंट करना है। तो यहाँ देखिए वन से ज़्यादा बार सैम्पल स्पेस में यहाँ 3 बार आया है, इसका मतलब इसको भी काउंट करना है। वन से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 0 बार नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ माइनस हो जाएगा, बाकी सब काउंट होगा क्योंकि हर जगह हेड है। यहाँ भी हेड है 1 2 3 4, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ एक भी हेड नहीं है। बोला है एटलीस्ट वन, कम से कम एक बार, एक से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं है क्योंकि यहाँ एक से भी कम हेड है, मतलब 0 हेड है यहाँ, है ना। जैसे आप बोलते हैं कि मैं कम से कम 5 रोटी खाता हूँ, इसका मतलब क्या, 5 से कम रोटी नहीं खाते, 5 से ज़्यादा रोटी खाते हैं, इसका मतलब यही हुआ। उसी तरह यहाँ कम से कम एक हेड बोला है, एटलीस्ट वन हेड, इसका मतलब हम वन हेड को भी काउंट करेंगे और वन से ज़्यादा हेड वाले आउटकम को भी काउंट करेंगे। तो यहाँ 1 2 3 4, इसको काउंट नहीं करेंगे, 5 6 7। तो यहाँ पे एन ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, और एन एस तो हमेशा 8 ही होगा क्योंकि एक ही एक्सपेरिमेंट पर 4 क्वेश्चन बना है। तो पी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई बाई एन एस, एन ई क्या हो जाएगा 7/8। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एटलीस्ट टू हेड, फोर्थ नंबर में एटलीस्ट 2 हेड। तो यहाँ पे एन ई कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस में फिर से काउंट करेंगे, एटलीस्ट 2 हेड, 2 से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 हेड, इसका मतलब होता है कम से कम 2 हेड, 2 हेड से कम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब 2 हेड भी काउंट करेंगे और 2 से ज़्यादा भी काउंट करेंगे। तो ये वाला काउंट हो जाएगा, 2 या 2 से ज़्यादा है, 2 या 2 से ज़्यादा है, यहाँ 2 हो गया, 3 4, ये काउंट नहीं होगा, ये 2 से कम है, इसमें हेड इसमें एक हेड है, इसलिए ये दोनों काउंट नहीं होगा, है ना। यहाँ तक 4 हुआ था, 4, यहाँ भी काउंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ एक हेड है, यहाँ भी एक हेड है, मतलब 4 ही होगा, 1 2 3 4। तो एन ई कितना हो जाएगा यहाँ पे, एन ई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और एन एस तो 8 होगा। यहाँ पे पी ई के जगह पे आप लिख सकते हैं एटलीस्ट 2 हेड, ऐसा आप लिख सकते हैं। एन ई बाई एन एस, एन ई कितना है 4/8, कटेगा 1/2, ऐसा आप कर सकते हैं। तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ टू डाई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ obtaining a
टोटल ऑफ 8। अगर हम एक सिंगल थ्रो एक बार में 2 डाई को फेंकें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों डाई में जो भी नंबर आएगा दोनों का सम क्या मिले, 8 मिले, है ना। दोनों का सम क्या मिले, 8 मिले। तो चलिए पहले हम सैम्पल स्पेस देखते हैं कि इसमें सैम्पल स्पेस क्या क्या आ सकता है। 10 क्लास में आप बनाए थे, जब 2 डाई को फेंका जाता है तो सैम्पल स्पेस क्या क्या आ सकता है। चलिए मैं इसे पहले बना लेता हूँ। चलिए मैंने सैम्पल स्पेस बनाया, मतलब अगर मैं 2 डाई को फेंकता हूँ तो एक डाई सपोज इस तरह होगा, दूसरा डाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3D शेप या 3D डायग्राम बनाया है। तो ये 2 डाई है ना। दोनों का शेप एंड साइज, दोनों का साइज़ सेम ही होगा, है ना। बड़ा छोटा दिख रहा है लेकिन साइज़ मान के चलिए दोनों का सेम है। तो यहाँ पे 2 डाई को अगर मैं फेंकता हूँ तो मान लेते हैं ये 1 1 आने का मतलब एक में 1 आएगा, इसमें भी 1 आएगा। 1 2 का मतलब ये है इसमें 1 आ सकता है, इसमें 2 आ सकता है। 3 1 का मतलब है इसमें 3 आ सकता है, इसमें 1 आ सकता है। तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप 2 डाई को फेंकते हैं तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ आ सकते हैं, है ना। मतलब टोटल 36, इधर से 6 और यहाँ से इधर नीचे 6 है, तो टोटल 36 पॉसिबल NS, मतलब नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस यहाँ पे कितना हो जाएगा, NS टोटल 36। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 और ये 6 करके टोटल इधर भी 6 है। तब काउंट करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, ये इसको आप देख सकते हैं। टोटल अगर आप काउंट करेंगे टोटल 36 ही होगा, ठीक है। तो चलिए तो क्या क्वेश्चन क्या है, हमको ऐसे NE चाहिए। NE क्या होगा, फेवरेबल आउटकम क्या होगा, क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वही होगा NE। तो जिसका सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। सम कितना होना चाहिए, टोटल ऑफ 8 होना चाहिए, मतलब सम उसका 8 होना चाहिए। तो देखिए इसको ऐड करते हैं तो कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। 1 और 2 को ऐड करते हैं तो 3 हो रहा है। तो हमको उस आउटकम को सेलेक्ट करना है जिसका सम 8 होता है। तो यहाँ से देखिए एक आउटकम ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक 3 4 5, ये हो गया। मतलब ये 1, देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। 2 यहाँ से 1 2 3 4 5 और तो कहीं नहीं है। तो NE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो P टोटल सम इज 8 क्या हो जाएगा, NE बाई NS, मतलब 5/36 आंसर हो जाएगा, है ना। ये होगा। तो इसी तरह का क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को थोड़ा सपोर्ट भी किया कीजिए, ताकि मैं आपके लिए कुछ अच्छे वीडियोस ला सकूं या फिर और अच्छे एजुकेशनल वीडियोस बना सकूं। चलिए दोस्तों बाय।